सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनोज वर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे नाउन। नाउन के बारे में सीखने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि बहुत से बच्चे नाउन को तो समझ लेते हैं, पर लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है टेस्ट करने की, तो उनके मार्क्स पूरे पूरे नहीं आ पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाए जाएं। इसके लिए ये क्लास ली जा रही है। तो आप नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन की डेफिनेशन अगर समझ में आ गई तो 90% काम हो चुका है, या फिर 90% हमें समझ में आ चुका है। तो 90% समझने का मतलब ये है कि इसकी डेफिनेशन समझना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर उसके बाद में ये जो टाइप्स लिखे हैं इनके, उनको समझना है। अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो इसके टाइप्स की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे नाउन नाउन दिया हुआ है। नाउन की जो डेफिनेशन है, नाउन की डेफिनेशन लिखिए। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ह्यूमन क्वालिटीज, आइडियाज, एक्सपीरियंस, फीलिंग। इसका मतलब यही है कि जो नाउन होता है ना, वो हर जगह पर हर एक किसी भी थिंग्स, जो भी थिंग्स है या फिर कोई भी प्लेसेस है, उसका अगर नेम दिया होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक तरह से नाउन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो ये मार्कर है, तो ये एक तरह से इसका नाम जो मार्कर पड़ा है यही नाउन है। ये जो बुक है इसका नाम बुक पड़ा है, तो यही नाउन है। तो इस टाइप से एक तरह से नेम होना चाहिए किसी भी थिंग्स का, या फिर किसी प्लेस का नाम होना चाहिए, या फिर देखा जाए तो फीलिंग्स होनी चाहिए। फीलिंग्स जैसे कि हंसना, रोना, गाना, स्माइल, क्राई, बीफ, इस टाइप की। ओके, ऐसे और भी हो सकती हैं फीलिंग, या फिर प्राउड फीलिंग भी होनी चाहिए, जैसे कि ब्रेव, वाइज, इंटेलिजेंट। ये सारी की सारी नाउन्स में आते हैं। मतलब जो वर्ल्ड की कोई भी ऐसी थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे के सारे जो नेम है ना, उन्हीं को क्या बोला जाता है? नाउन। तो नाउन के जो टाइप्स होते हैं, जिनको टाइप्स में बांट दिया गया है, इसीलिए बांटा गया है क्योंकि नाउन्स को टाइप में बांटने का रीजन यही था कि जैसे इस बुक का नाम, ये जो है इसका नाम बुक है। अगर इसका नाम बुक है तो, पर लेकिन इस ये किसकी बुक है? इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बुक क्यों ना, मतलब इंग्लिश की बुक है, पर लेकिन बुक भी है और इंग्लिश की बुक भी है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि बुक के अंदर भी एक और नाउन है जिसको हम बोल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि जब बुक जो नाउन है उसके अंदर भी एक नाउन दिया हुआ है, तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स की ओर। एक और डेफिनेशन दी है, अगर सिंपल सी समझना है तो ऑल नेमिंग बर्ड्स आर नाउन। यानी ऑल नेमिंग बर्ड्स आर नाउन का मतलब होता है कि जितनी भी नेमिंग बर्ड्स हैं जिनका नाम दिया गया है, अननाउन नहीं है, उनको क्या बोल सकते हैं? नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ नाउन समझेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, तो कितने टाइप्स के नाउन होते हैं? तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस टाइप के नाउन होते हैं। 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। हम इनको धीरे धीरे एक एक करके इनकी डेफिनेशन के साथ इनको एक्सप्लेन करते हैं, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो प्रॉपर नाउन है उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी ये जो बुक है, ये किसकी बुक है? इंग्लिश की। तो इंग्लिश की जो बुक है, इस टाइप से ये बुक का नाम एक और पड़ा है जिसको बोलते हैं इंग्लिश, जिसको इंग्लिश बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जिस थिंग्स का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक तरह से एनिमल्स का नाम हो, और या तो फिर किसी पर्सन का नाम हो, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन। सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर राम दिया है, यानी किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है। पटना किसी प्लेस का नाम दिया हुआ है, यानी किसी का नाम दिया होना चाहिए। गंगा नदी का नाम दिया हुआ है। होली किसी फेस्टिवल का नाम दिया हुआ है। तो और मंडे यहाँ पर वीक का नाम दिया हुआ है, और इंग्लिश यहाँ पर एक सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स में जैसे अपना टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें किस टाइप से आते हैं? इस टाइप से आते हैं। इसमें ये देखना है कि कौन सा वाला वर्ड, सेंटेंस में कौन सा वाला वर्ड यहाँ पर नाउन है
तो यहाँ पर जैसे सीता है, किसी का नाम दिया हुआ है, तो नाम दिया हुआ है तो प्रॉपर नाउन है। तो कैसे, किस टाइप से करेंगे इसको, तो देखो इस टाइप से करते हैं इसको। सबसे पहले ये जो सीता दिया हुआ है, ये सीता, तो इसमें हम लिखते हैं यहाँ पर पी एन यानी प्रॉपर नाउन। इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं इस टाइप से और प्रॉपर नाउन लिखते हैं। अब इसके बाद में नीचे संडे लिखा हुआ है, संडे एक नेम है वीक में, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नेम। तो इस टाइप से टेस्ट में लिखते हैं। और एक और तरीका है टेस्ट में लिखने का, जैसे मैं बताता हूँ। इसमें आंसर करके सबसे पहले उस वर्ड को लिखा जाता है सीता, उसके आगे उस नाउन का नाम लिखा जाता है जैसे प्रॉपर नाउन। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन थिंग ऑफ प्लेस। इस टाइप से इसकी डेफिनेशन को पता करते हैं। जैसे क्लास का मतलब यहाँ पर वर्ग या जाति से है। जैसे कि डेफिनेशन हमें एग्जाम्पल से समझ में आएगी, तो एग्जाम्पल देखते हैं। कॉमन नाउन जैसे डॉक्टर है, पर लेकिन डॉक्टर में अगर राम है, डॉक्टर में किसी व्यक्ति का नाम राम है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पर लेकिन अगर डॉक्टर अकेला लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगर गर्ल है, कॉमन नाउन में गर्ल है, अगर गर्ल का किसी का नाम है तो वो रितिका, तो इस टाइप से प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। कंट्री कॉमन नाउन में, इंडिया प्रॉपर नाउन है क्योंकि कंट्री का नाम दिया हुआ है। अगर किसी भी प्लेस थिंग्स और पर्सन्स का नाम दिया होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ पर सिटी, सिटी यहाँ पर कोलकाता दिए तो कोलकाता में प्रॉपर नाउन है। और डॉग, अगर डॉग दिया हुआ है अकेला तो कॉमन नाउन है। अगर उसका डॉग का नेम दिया हुआ है टॉमी तो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। इस टाइप से कॉमन नाउन की डेफिनेशन हो गई। अब पढ़ते हैं हम कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन। अब नाउन का थर्ड टाइप से देखते हैं जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स कॉल्ड आर कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम अपनी मनी को कलेक्ट करते हुए जाते हैं और जिस जगह पे, जिस थिंग्स पर हम उसको कलेक्ट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि उसका नाम, जैसे गुल्लक वगैरह रखते हैं या फिर हम तिजोरी वगैरह में अपने पैसों को कलेक्ट करके रखते हैं। तो जो पैसे, बहुत सारे पैसे हैं, उनको कलेक्ट करके किस में रखा हमने, तिजोरी में। तो एक तरह से जो तिजोरी, जो वर्ड पड़ा वो कलेक्टिव नाउन ही है, जो एक तरह से एग्जाम्पल में समझा जाए तो। जैसे अगर ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि अगर व्यक्तियों का समूह, एक तरह से व्यक्तियों का समूह, पुलिस, जैसे कि पुलिस, पुलिस भी बन सकता है। और क्योंकि पुलिस में तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तभी उसका नाम पुलिस पड़ता है। जैसे सोल्जर, तो बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम रखते हैं आर्मी। ओके, इस टाइप से इनका नाम पड़ा हुआ है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्राउड यानी भीड़। एक तरह से अगर उसमें पर्सन्स होंगे बहुत सारे तो वो क्या कहलाएगी, भीड़ या फिर जनता। अगर आर्मी, इसमें बहुत सारे सोल्जर्स होंगे तो वो क्या कहलाएगी, आर्मी। फैमिली, एक तरह से बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो तभी जाकर वो फैमिली कहलाएगी। और क्लास, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो क्लास कहलाएंगे। और अगर बैच की बात करें तो जो ट्यूशंस में बैच बनते हैं तो अलग अलग बैचेस रहते हैं और बैच में जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को बैच, उन्हीं का नाम क्या रखा जाता है, बैच। और एक गैंग, अगर गैंग में बहुत सारे लोग होंगे तभी उसका नाम गैंग पड़ा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं टेस्ट में किस टाइप से आते हैं। जैसे आ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, यानी किसका, क्रिमिनल्स यानी अपराधियों का समूह। एक तरह से क्या बता रहा है, अपराधियों का समूह जा रहा है। तो अपराधियों का समूह यानी जो गैंग ऑफ क्रिमिनल्स है ना, यही क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पर देखते हैं अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स वाज प्रेजेंटेड मी। तो यहाँ पर जो अ बंच ऑफ फ्लावर्स है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। एक तरह से ग्रुप को दिखाता है